सहकारिता व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल से विशेष बातचीत करते हुए आज पेश हुए अंतरिम बजट को बताया महिला, गरीब, किसान व युवा वर्ग के उत्थान के लिए बजट। कहा, रक्षा क्षेत्र में बढ़ाया बजट, अब देश में ही बनाए जाएंगे रक्षा उपकरण। युवाओं को मिलेगा रोजगार, टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई परिवर्तन। विकसित भारत बनाने के लिए बढ़ाया गया कदम। बजट में सुशासन की तरफ दिया गया ध्यान। कांग्रेस, इनेलो व आप द्वारा महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ने की चर्चाओं पर तंज कसते हुए कहा, मुंगेरी लाल के सपने देखने में नहीं है कोई बुराई। स्वार्थी लोगों का नहीं बन सकता कभी कोई गठबंधन। भाजपा को सत्ता से दूर रहने के लिए बिना पानी मछली की तरह तड़प रहा है विपक्ष। रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा की बाद लगातार एक के बाद एक विपक्ष के विकेट गिरने पर सवाल पर कहा, 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम से ही शुरू हो गया था सिलसिला। 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने से विपक्ष का हुआ मॉरल डाउन। विपक्ष नाम की नहीं रह गई कोई चीज। चुनाव आते जाते जो कुछ भी बची है विपक्ष वो भी हो जाएगी समाप्त। बजट के लिए कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। और आज से पहले भी बावल के अंदर जितने भी कार्य 2014 से लेकर आज तक जो भी कार्य हुए हैं वो हमारी योजना के अंदर हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि ये जो कमेटी की जो बिल्डिंग है, मेरे ख्याल से रेवाड़ी में भी नहीं है ऐसी बिल्डिंग कमेटी की जो बावल के अंदर है। इसी तरह आपका सामने जो शॉपिंग कम्प्लेक्स बन रहा है, इसके अंदर हमने जो जाम लग जाता है उस समस्या का हल करने के लिए हमने यहाँ 2 पार्किंग की है। एक मोटरसाइकिल सुविधा आप लोगों को मिलेगी तो बाजार में जो जाम की स्थिति आज देख रहे हो उससे भी आप लोगों को छुटकारा मिलेगा। रेवाड़ी के अंदर भी ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी चाहेंगे। आज नगर पालिका में एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे वाइस चेयरमैन अर्जुन चौकन ने जो ऑफिस का कार्यभार संभाला है तो उसका प्रोग्राम था। उसमें सभी हमारे पदाधिकारी, सभी पार्षद पुराने और नए आए हुए थे तो उनको ऑफिस ज्वाइन करवाया। और उसके बाद अभी सामाजिक प्रोग्राम्स हैं, शादी हैं, कुछ किसी के सामाजिक प्रोग्राम्स में भी जाना होगा। और तो सब अंतरिम बजट पेश किया है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखो, वैसे तो ये अंतरिम बजट है और इसके अंदर वैसे भी गरीब कल्याण के लिए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये बजट है। और महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और जो मजदूर आदमी हैं उनके लिए ये बजट अच्छा है, क्योंकि हमारे युवाओं के लिए भी IIT वगैरह बनेंगे, उसमें प्रशिक्षण बढ़ेगा। महिलाओं को जैसे दीदी ये बनाए हैं, इनको ड्रोन दीदी, इनके ऊपर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और आगे इसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरह आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, रेल कॉरिडोर वगैरह बनेंगे। तो ये एक कुल मिलाकर एक बैलेंस बजट है और इसमें हर क्षेत्र को फायदा होगा और इसमें किसी तरह का टैक्स अभी बढ़ाया नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, रक्षा खर्च में जो है 11.1% की बढ़ोतरी की है। तो यह GDP का लगभग 3.4% है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रक्षा बजट को देखते हुए जो अपना देसी जो उत्पाद है, क्या उसको बढ़ावा मिलेगा? युवा वर्ग को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा? जब हमारा देश के अंदर जो रक्षा से संबंधित उपकरण बनते हैं तो एक तो हमारी GDP तो बढ़ेगी और हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा अपने देश में जो प्रोडक्ट बने हैं उनके वोकल फॉर लोकल के लिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो इसको भी बढ़ावा मिलेगा। लगता है कि इस बिल्कुल सरकार सुशासन की तरफ ज्यादा ध्यान देती है और हर गरीब आदमी को उनके घर तक हमारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले इस दिशा में काम कर रही है। और आपने देखा भी होगा, अभी विकसित भारत जो यात्रा शुरू की मोदी जी की गारंटी, उसके अंदर हमने सभी गांव में जाकर हर जरूरतमंद को उनकी जो भी जरूरतें थी उसको पूरा किया है और एक विकसित भारत बनाने की दिशा में देश के प्रधानमंत्री जी ने कदम बढ़ाया है और निश्चित तौर पर इस बजट में भी उसकी झलक दिखाई दे रही है। तो ये अच्छा बजट है और आने वाले समय में जिस तरह से सेंसेक्स भी हमारा बढ़ा है तो इसी की वजह से इस पर भी असर पड़ा है। देखो, ये सिलसिला पिछले जो 5 राज्यों के चुनाव हुआ जी, और उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, उसके बाद से विपक्ष के
तरह से टूट गई जी। और उसके बाद विपक्ष के लोग धीरे धीरे टूटते हुए अपने आप ही मोरल उनका डाउन हुआ और उसके बाद जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ उसके बाद पूरे देश के अंदर एक राममय हो गया। पूरा देश राम लला के लहर में आया है और हर आदमी इससे जो उनकी भावनात्मक जुड़ाव है। तो विपक्ष के पास कोई चारा नहीं, जैसे नीतीश कुमार जी भी अपना छोड़ करके आगे, जबकि वहाँ कन्वेनर बनाए गए थे। तो ममता अपना अलग चलने को कह रही है, केजरीवाल जी अलग चलने के लिए कह रहे हैं। तो ये विपक्ष नाम की कोई चीज अब बची नहीं है और धीरे धीरे करके विपक्ष एकदम खंडित होता जा रहा है और चुनाव आते आते जो बचे वो भी इधर उधर हो जाएंगे। तो बात करो इस तरह के चर्चा केंद्र में इन्होंने दावे किए थे, उनका हाल देख लो, इनका हाल भी ऐसे होना है, ये इकट्ठे हो ही नहीं सकते। सबका सिर्फ ये है इनका कि भाई भारतीय जनता पार्टी को कैसे सत्ता से बाहर करें और उसके लिए हर आदमी, इनका जो स्वार्थ है, हर आदमी का स्वार्थ है और स्वार्थी आदमी कभी साथ नहीं रह सकते। तो मेरे को नहीं लगता इनका महागठबंधन बनेगा और बन भी गया तो कितने दिन चलेगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई बुराई नहीं है। एक प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी चाहेंगे। आज नगर पालिका में एक प्रोग्राम था जिसमें हमारे वाइस चेयरमैन अर्जुन चौकन ने जो ऑफिस का कार्यभार संभाला है तो उसका प्रोग्राम था। उसमें सभी हमारे पदाधिकारी, सभी पार्षद पुराने और नए आए हुए थे, तो उनको ऑफिस ज्वाइन करवाया और उसके बाद अभी सामाजिक प्रोग्राम्स हैं, शादी हैं, कुछ किसी के सामाजिक प्रोग्राम्स में भी जाना होगा। और तो सब अंतरिम बजट पेश किया है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखो, वैसे तो ये अंतरिम बजट है और इसके अंदर वैसे भी गरीब कल्याण के लिए और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए ये बजट है और महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को और जो मजदूर आदमी हैं उनके लिए ये बजट अच्छा है, क्योंकि हमारे युवाओं के लिए भी IIT वगैरह बनेंगे, उसमें प्रशिक्षण बढ़ेगा। महिलाओं को जैसे दीदी ये बनाए हैं, इनको ड्रोन दीदी, इनके ऊपर इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और आगे इसको बढ़ाया जाएगा। इसी तरह आपका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, रेल कॉरिडोर वगैरह बनेंगे। तो ये एक कुल मिलाकर एक बैलेंस बजट है और इसमें हर क्षेत्र को फायदा होगा और इसमें किसी तरह का टैक्स अभी बढ़ाया नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, रक्षा खर्च में जो है 11.1% की बढ़ोतरी की है। तो यह GDP का लगभग 3.4% है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रक्षा बजट को देखते हुए जो अपना देसी जो उत्पाद है, क्या उसको बढ़ावा मिलेगा? युवा वर्ग को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा? जब हमारा देश के अंदर जो रक्षा से संबंधित उपकरण बनते हैं तो एक तो हमारी GDP तो बढ़ेगी और हमारे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जी ने जो हमारा अपने देश में जो प्रोडक्ट बने हैं उनके वोकल फॉर लोकल के लिए जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो इसको भी बढ़ावा मिलेगा। लगता है कि इस बिल्कुल सरकार सुशासन की तरफ ज्यादा ध्यान देती है और हर गरीब आदमी को उनके घर तक हमारी योजनाओं का लाभ कैसे मिले इस दिशा में काम कर रही है। और आपने देखा भी होगा, अभी विकसित भारत जो यात्रा शुरू की